हिंदुस्तान में अब हम मसाज कैसे सीखें, मतलब व्हाट्स द राइट टेक्निक, ये बहुत छोटा सा आर्ट है, बट कैसे हर किसी को नहीं पता ना व्हाट इज द राइट वे टू मसाज द राइट मसल. कभी कभार मैस्योर्स रिलेटेड जब कोई नॉर्मल किसी के पास जाते हैं तो वो मसाज वाला से कंपेयर कर देते हैं फिजियोस को. अच्छा. चाहे वो मस्ती में कर रहे हैं, चाहे वो कोई एक अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हैं कोई एक नैरेटिव, तो वो चीजें हो जाती थी. तो हम ये बोलते थे कि वो बहुत डिफरेंट सेगमेंट है. फिजियोथेरेपी इज वेरी डिफरेंट सेगमेंट. मसाज और फिजियोथेरेपी कभी कंपेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक मसाज से ACL रिहैब नहीं हो सकता. एक मसाज से कोई पीडियाट्रिक जो बच्चा जिस पे ट्रीटमेंट चल रहा है वो नहीं हो सकता. एक मसाज से कोई ICU में है उसका लंग्स क्लियर नहीं हो सकता जो कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है. तो फिजियो के अलग अलग सेगमेंट्स हैं. सिमिलरली मसाज के भी अपने एक सेगमेंट है, वो अपने लेवल पे काम करते हैं. हम उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो रिकवरी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. अच्छा, आपको एक छोटी सी एक फन फैक्ट मान लीजिए या फिर कुछ भी है कि वी हैव 2 हार्ट्स इन आवर बॉडी. हाँ, कि एक तो दिल जो धड़क रहा है. हाँ. एक है काफ के अंदर, उसको हम बोलते हैं सोलियस मसल. सो काफ में हमारे 2 मसल्स हैं. ओके. एक है गैस्ट्रोनीमियस जो सुपरफिशियल है, एक है डीप मसल दैट इज सोलियस. ओके. तो वो अभी मैं आपसे अगर पूछूं, हम अगर किसी बेसमेंट से पानी को जो बेसमेंट में है उसको 2nd फ्लोर पे भेजना है ऊपर टंकी में, तो उसको कैसे भेजेंगे? प्रेशर मोटर चला के थ्रू. प्रेशर पंप, आप मोटर ऑन करते हैं फिर वो पानी जाता है. हमने क्लास में 9th-10th क्लास में भी ये पढ़ा था कि हार्ट हमारा खराब ब्लड वापस आता है, प्योर होता है लंग्स के और इन सब के थ्रू, मतलब एक प्रोसेस था, और गुड ब्लड फ्लो वापस से जाता है आर्टरीज के थ्रू. राइट. नीचे से ऊपर कैसे आ रहा है? एंटी ग्रेविटी कैसे काम कर रहा है? ये जो हमारे उन्होंने बताई आइंस्टीन ने और इन सब ने, मतलब जो इन लोगों ने, न्यूटन ने, इन सब ने जो थ्योरीज दी, उनके विपरीत कैसे काम हो रहा है? मैं अपनी बायो की मैम से पूछती हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है. ये चीज़ ऐड अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए सिलेबस में भी स्कूल के, कि सोलियस जो है वो एक पंपिंग इफेक्ट देती है, पंपिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, कि वो नीचे से वीनस रिटर्न करती है ब्लड फ्लो को. तो इसलिए हम लोग अगर रिलीज के नाम पे बात करें या हम किसी मैश्योर से भी बात करते हैं, जब हम टीम के साथ होते हैं तो हम भी उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप इनको डिस्टल टू प्रॉक्सिमल यानी नीचे से ऊपर थोड़ा रिलीज कर दीजिए, तो वो वीनस रिटर्न अच्छा होगा. उससे जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो वापस से प्योर ब्लड फ्लो रेगुलेट होगा, वो उतना ज़्यादा लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस रिटर्न जितना बेटर होगा बॉडी के अंदर. whether you are releasing your calf, hamstrings, glute, upper back, lower back region, जितना आप डिस्टल टू प्रॉक्सिमल यानी नीचे से ऊपर रिलीज कर रहे हैं, तभी मसाज हमेशा इस तरह से की जाती है, फ्रॉम बॉटम टू अपर. ओके. तो वो एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ फील मान लीजिए उसको, या फिर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना फिजियोलॉजिकली अगर अपन बात करें तो ये बहुत बेनिफिट करता है. तो फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल इट इज गुड, बट वो उतना ना हो कि वो वहां पर बहुत ज्यादा रेडिश हो जाए. अब मेरे एक प्लेयर हैं अभिजीत तोमर, वो उनको मैं महंगे से महंगी मसाज गन ले आया हूँ अभी तक. मैं अभी तक एक रिसेंटली ली थी अराउंड 35,000 की, वो भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा है मसाज गन का. रीजन बिहाइंड, उन्होंने अपने सीजन में, क्रिकेट सीजन में डीप टिश्यू मसाज इतना ले लिया है, रिलीज इतना करवा लिया, ऑफ सीजन में या कुछ भी कैसे भी जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं फिर उसके बाद डीप टिश्यू करा रहे हैं, 2 दिन का रेस्ट कर रहे हैं, अपना डाइट मेंटेन कर रहे हैं, फिर वापस से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा डीप टिश्यू हो गया कि मसल को डीप टिश्यू की आदत हो गई है. सो देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज मसल एडेप्टेशन. तो मसल अगर किसी चीज़ पे अडेप्ट कर लेती है तो उसके बाद जो उससे लाइटर सुपरफिशियल चीज़ होती है उतना ज़्यादा मतलब फ़र्क ही पता नहीं चलता. राइट, ऑफ कोर्स. तो ये भी फैक्टर्स हैं कि अगर आप किसी से मसाज करा रहे हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम बिंग में करा रहे हैं. डेली एक टाइम पे आके वो अडेप्ट हो जाएगी, फिर आपको फ़र्क ही पता नहीं चलेगा उसका. तो ये भी सही है. इस चीज़ नॉर्मल लोगों को मसाज करवाना चाहिए स्पाज में जाके मंथ में, अगर वो एक बार भी करा रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड. ब्लड फ्लो बहुत अच्छा इंप्रूव होता है. अ गुड डीप टिश्यू मसाज will help. Whether it is deep tissue तब ले सकते हैं अगर वो इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो. अगर वो नॉर्मल रूटीन जी रहे हैं अपने लाइफ का, कोई भी ट्रेनिंग में ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें उनको मसल को वेयर एंड टेयर फील हो रहा है, मसल हाइपरट्रोफी में जा रही है या फिर ये सब है, तो डीप टिश्यू ना करके सुपरफिशियल मसाज भी करवा सकते हैं वो. ओके. हाँ, जैसे स्पेनिश मसाज वगैरह, थोड़ा सा स्वीडिश मसाज वो भी ओके, लाइट होती है. यस. और अब रिकवरी का बहुत मेजर पार्ट लेके आता है, जो कि स्लीप एंड हाइड्रेशन है. ओके.
स्लीप जो है वो डेफिनेटली सबको पता है कि आपको 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। एक रेंज होती है हमेशा। मैं मतलब बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं कभी भी एक स्टैटिक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी के माइंडसेट में ये हो गया, किसी का भी माइंड फ्रेम में अगर उसमें बन गया कि मेरे को 8 घंटे सोना है और मैं आज 8 घंटे नहीं सो पाया, अरे यार प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अच्छा आज मेरे को पेन आ रहा है, मेरे को उस वजह से तो नहीं आ रहा कि मैं सो नहीं पाया था। तो मैं हमेशा एक रेंज देता हूँ, आप 7 to 9 आवर्स सोइए, आप 6 to 9 आवर्स सोइए, उसको आप मेंटेन करके चलें। तो धीरे धीरे करके हम स्लीप पे ऐसे काम करते हैं। अब हाउ टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें आता है आपका हाइड्रेशन, ओके, आपका न्यूट्रिशन, आप खाना क्या खा रहे हैं, आप किस हिसाब की एक्टिविटी कर रहे हैं पूरे रूटीन में। और स्लीप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सबसे जो बेटर ऑप्शन है दैट इज़ फर्स्ट इज़ मेडिटेशन। एक्सरसाइज आप जो कर रहे हैं उसके अलावा आप मेडिटेशन भी करें। कितने भी बड़े फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ले लीजिए, कितने भी एक ऑर्थोपेडिक्स से जाके या फिर किसी भी सर्जन के पास जाके मेडिसिन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्लीप, हाइड्रेशन एंड दीज रिकवरी थिंग्स, इट विल नॉट हेल्प। कितनी भी फोम रोलिंग हो जाए, स्लीप अच्छी नहीं है, नहीं फ़ायदा मिलेगा। कितना भी हम मसाज गन यूज़ कर लें, अगर स्लीप और हाइड्रेशन इम्प्रॉपर है तो वो बॉडी को रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हाइड्रेशन भी वेरी नेसेसरी। 6 to 8 लीटर्स बोला जाता है एथलीट्स और इन सब के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए, उनका स्वेटिंग भी फिर उतना स्वेटिंग होता है। बहुत ज़्यादा होता है, ये सब होता है। तो हम लोग फोकस कराते हैं एटलीस्ट 5 to 8 या 6 to 8 लीटर्स करवाएं। नॉर्मली 3 to 4 लीटर्स बोलते थे, 2 to 4 भी एक रेंज रख सकते हैं। कभी कोई 3 नहीं लिया तो वो परेशान हो जाएगा कि यार तो मैंने 2.5 लीटर ही पिया, अब क्या करूँगा। तो उसमें भी हम बोलते हैं अगर आप 3 लीटर भी पानी पी रहे हैं या 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इलेक्ट्रोलाइट वाला 1 लीटर पानी पिए। ओके, तो विच इज़ नेसेसरी फॉर योर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ग्रेट।